ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी में कौन से इम्प्लांट यूज़ होते हैं दोस्तों और कैसे की जाती है, आज हम एनिमेशन के माध्यम से देखेंगे ताकि आप लोग समझ पाएँ कि आखिर ACL सर्जरी कैसे की जाती है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है और सर्जरी के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ। टीम ऑर्थोस्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बैंगलोर। तो दोस्तों, जो ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी है उसके अंदर हम टाइटरोप 2 इम्प्लांट यूज़ करते हैं। जैसा कि आप एनिमेशन में देख पा रहे हैं, टाइटरोप 2 इम्प्लांट ये फीमर का इम्प्लांट है। ये सबसे लेटेस्ट है। इसमें प्री लोडेड फाइबर टेप आती है। इसमें साथ में जो इसकी जो बटन और ग्राफ्ट के बीच में जो है वो फ्लैट टेप लगी हुई है। फ्लैट टेप दोस्तों नॉन ट्रोमेटिक होती है। इसमें फिक्सेशन पॉइंट भी ज़्यादा बेटर होता है। 5th लॉकिंग पॉइंट भी दे रखा है जो टाइटरोप 2 जनरेशन में अवेलेबल है, पहले नहीं आता था। तो ये सबसे एडवांस इम्प्लांट है दोस्तों। सर्जरी में सबसे पहले हम फीमर का टनल बनाते हैं। अब फीमर टनल के लिए पहले फीमोरल जिग रखी जाती है। फीमोरल जिग को अप्रोप्रिएटली हड्डी के पास लाया जाता है टैप कर। उसके बाद हम फ्लिप कटर 3 यूज़ करते हैं। आज का 3rd जनरेशन का फ्लिप कटर आ गया है। फ्लिप कटर 3 से फ़ायदा ये रहता है कि आपकी जो हड्डी है दोस्तों वो कम करती है। अंदर आके फ्लिप कटर 3 को हम फ्लिप करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी ग्राफ्ट साइज़ क्या है। तो इसमें इस तरह के नंबर्स रहते हैं। 10 नंबर हमने फ्लिप किया ताकि रेट्रोग्रेड ड्रिलिंग होती है, मतलब जहाँ तक आपका ग्राफ्ट जाएगा वहीं तक मोटा छेद है, उसके बाद पतला छेद है। फिर इसके अंदर एक वायर पास कर दिया जाता है जिससे हम बाद में ग्राफ्ट अंदर डालने के काम में लिया जाता है। सेम टनल जैसी कि हमने फीमर में बनाई है उसी तरह की टनल टीबिया में भी बनाई जाती है। सो टीबिया में भी दोस्तों, क्योंकि ये ऑल इनसाइड टेक्निक से ACL रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है और सब आर्थ्रोस्कोपी है, सारे का सारे दूरबीन से हो रहा है, तो इसके अंदर भी हम फ्लिप कटर 3 यूज़ करते हैं जो सबसे एडवांस है। फ्लिप कटर 3 का फ़ायदा ये है कि टीबिया के अंदर भी जो बाहर का छेद देख रहे हैं दोस्तों वो बहुत छोटा होता है और जहाँ तक ग्राफ्ट जाएगा वो छेद हम बड़ा करते हैं। जो आपका ग्राफ का डायमीटर है उस डायमीटर के हिसाब से इसको खोला जाता है और इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको ऑपरेशन के बाद पेन कम होता है क्योंकि आपकी हड्डी कम करती है। टीबिया में से भी वायर पास कर लिया जाता है। ये वायर ज़रूरी है, इसी के थ्रू ग्राफ्ट हमारे टीबिया और फीमर दोनों के अंदर जाते हैं। सबसे पहले फीमर का जो बटन है उसको बाहर निकाल के फ्लिप कराया जाता है। अब ये एडजस्टेबल लूप है दोस्तों। एडजस्टेबल लूप का मतलब जैसे मैं ये खींचूंगा इसके टाइट रोप, ये 2 धागे खींचूंगा, ये अपने आप टाइट होता रहेगा और ये टेप्स हैं तो ज़्यादा बेटर टेंशनिंग आती है। सेम चीज़ हम टीबिया में रिपीट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला फीमर का बटन लग चुका है और नीचे वाला जो है वहाँ पे हम टीबिया का बटन फिक्स करेंगे बाद में। सो ये लूप है, ये टाइटरोप 2 लूप है। ये भी ऑटोमेटिक लूप है दोस्तों, मतलब इसमें गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं ये 2 फ्लैट टेप खींचता हूँ तो ये अपने आप बटन टाइट होते रहते हैं। ऊपर का बटन लग गया, नीचे का बटन लग गया, दोनों टाइटरोप 2 हैं। अब मुझे फाइबर टेप फिक्स करना है। तो फाइबर टेप फिक्स करने के लिए पहले छोटा छेद टैप किया जाता है और एक स्वेवल लॉक आता है दोस्तों, उसकी मदद से हम फाइबर टेप का फिक्सेशन करते हैं। टाइटरोप 2 इम्प्लांट के अंदर फाइबर टेप बेटर क्वालिटी की है। सो ये स्वेवल लॉक से हम आपके फाइबर टेप को बोन के अंदर फिक्स करते हैं। एडजस्टेबल लूप का बेनिफिट ये है दोस्तों कि इसको हम कितनी भी बार टाइट कर सकते हैं। सो एक बार टाइट करने के बाद हम रेंज ऑफ मोशन करते हैं नी का, ताकि जितना लिगामेंट को ढीला होना है, लेग्स होना है, वो अभी हो जाए। उसके बाद दोबारा हम फाइनल टाइटनिंग कर सकते हैं। अगर आप फिक्स लूप यूज़ करते हो तो ये फीचर आपको मिलता नहीं, इसलिए एडजस्टेबल लूप हमेशा बेटर रहता है फिक्स लूप से। सो दोस्तों, ये एक सर्जरी है जिसका नाम है ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस यूजिंग टाइप 2 जनरेशन इम्प्लांट, टाइटरोप विद इंटरनल ब्रेस। फीमर में भी यूज़ होता है, टाइप 2 जनरेशन टीबिया के अंदर भी यूज़ होता है और ये सबसे लेटेस्ट इम्प्लांट है दोस्तों जो इंडिया में अवेलेबल है। जब हम ये सर्जरी करते हैं दोस्तों, इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स आते हैं। इस सर्जरी में आपका जो नया ग्राफ्ट है उसमें हम प्रोटेक्शन देते हैं फाइबर टेप का, जो उसको लंबा होने से, खींचने से, फटने से बचाता है। इसी कारण अगर जब मैंने अंदर प्रोटेक्शन दे दिया फाइबर टेप का तो आपको बाहर प्रोटेक्शन पहनने की ज़रूरत नहीं है सर्जरी के बाद। तो आप अगले ही दिन से पूरा वजन देके चल सकते हैं। आप अगले ही दिन से पैर बैंड कर सकते हैं 100 डिग्री तक, क्योंकि अंदर ग्राफ्ट के ढीले होने के चांसेस नहीं। इसी वजह से हम 1 मंथ के अंदर जॉगिंग इनिशिएट कराते हैं और 3 मंथ्स में हम रनिंग प्रोग्राम इनिशिएट कराते हैं। जहाँ तक बात है बैक टू गेम जाने की दोस्तों, उसका फिक्स क्राइटेरिया रहता है। सो कुछ लोग 4-5 महीने में चले जाते हैं, कुछ लोग 6 महीने में जाते हैं, कुछ लोग 7-8 महीने में जाते हैं। डिपेंड करता है कि अपनी मसल्स कितनी जल्दी और कितनी अच्छी डेवलप करते हो। पर इस सर्जरी में आप बैक टू गेम कन्वेंशनल स्क्रू सर्जरी से काफ़ी जल्दी जाओगे। क्यों जल्दी जाओगे? क्योंकि हम इसमें आपकी मसल्स को डीजनरेट नहीं होने देंगे। अगर सर्जरी के बाद आपको रेस्ट लेना पड़े, आपको वजन नहीं डालना, आपको ब्रेस लगाना है, तो आपकी मसल्स डीजनरेट हो जाती है। तो जब तक वो स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आप बैक टू गेम नहीं जा सकते। इस सर्जरी में पहले दिन से वजन डलता है, पहले दिन से नी बैंड होता है, एक्सरसाइजेज जल्दी चालू होती है, तो मसल डीजनरेट नहीं होती
और बहुत जल्दी आपकी मसल रिकवरी होती है, तो इसीलिए बैक टू गेम आप जल्दी जा सकते हैं। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए इस बारे में, आप हमें अपनी MRI भेज सकते हैं और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा कि सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आपके लिए।